Good afternoon, everyone, and I welcome you to AMG online classes, Police Line Savai Madhopur. Now we would like to start जनरल इंग्लिश। और जनरल इंग्लिश में हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में हम पढ़ रहे थे इनका प्रयोग। इनका प्रयोग इनका प्रयोग कब किया जाता है इसके बारे में हमने कल विचार कर लिया था और मैंने आपको बताया था कि इनका प्रयोग मॉर्निंग और इवनिंग के पहले मॉर्निंग और इवनिंग के पहले किया जाता है परंतु मॉर्निंग और इवनिंग के साथ मॉर्निंग और इवनिंग के साथ डे या डेट दी गई हो तो ऑन का प्रयोग किया जाता है। वैसे नॉर्मली मॉर्निंग और इवनिंग के पहले इनका प्रयोग होता है परंतु मॉर्निंग और इवनिंग के साथ में यदि डे या डेट दी गई हो तो फिर ऑन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल she will go the morning she will go संडे मॉर्निंग और तीसरा सेंटेंस है शी विल गो इवनिंग ऑफ 31 दिसंबर। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर केवल मॉर्निंग वर्ड आ रहा है और यहाँ पर मॉर्निंग के पहले डे दिया हुआ है डे और यहाँ पर इवनिंग के साथ में डेट दी हुई है।
तो अभी नियम में क्या लिखा हुआ है कि मॉर्निंग और इवनिंग के साथ में यदि डे या डेट आ जाए तो इनके स्थान पर ऑन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर तो केवल मॉर्निंग है, इसलिए इनका प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मॉर्निंग के साथ में डे भी दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऑन का प्रयोग किया जाएगा। और जो थर्ड सेंटेंस है, इसमें इवनिंग के साथ में डेट दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी ऑन का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? इसको आप आराम से उतार सकते हैं। नेक्स्ट नियम, अगला जो रूल है, टुडे, टुनाइट, yesterday, tomorrow, last day, last night, yesterday morning, yesterday evening, tomorrow morning, tomorrow evening, this morning, this afternoon, के पहले किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। रूल है टुडे हो, टुनाइट हो, यस्टरडे हो, टुमारो हो, लास्ट डे, लास्ट नाइट, यस्टरडे मॉर्निंग, yesterday evening, tomorrow morning, tomorrow evening, this morning और this afternoon, ये ऐसे वर्ड है, इनके पहले किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है।
किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए अगला रूल। इसके एक दो एग्जाम्पल आपको बता देता हूं। जैसे प्रिया इज कमिंग टुडे। इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। माई फादर will go to party tomorrow morning। टुमारो मॉर्निंग, यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दोनों ही एग्जाम्पल बिल्कुल राइट है। अब बात करते हैं अगले रूल की। अगला रूल कहता है गांव और कस्बा यानी टाउन के पहले इनका प्रयोग होता है परंतु गांव या टाउन का नाम दिया हो तो एट का प्रयोग होता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, गांव या कस्बा के पहले इन का प्रयोग होता है। जैसे माई पेरेंट्स लीव विलेज। विलेज या यहाँ पर टाउन भी लिख सकते हो। दूसरा सेंटेंस है माई पेरेंट्स लिव और यहाँ पर दे दिया मैनपुरा। अब देखिए विद्यार्थियों, दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है।
यहाँ पर गांव का नाम दे रखा है, लेकिन यहाँ पर गांव का नाम नहीं दे रखा, केवल विलेज दिया हुआ है। यदि विलेज या टाउन शब्द का यूज हो रहा हो तो इन का प्रयोग करेंगे, परंतु यदि गांव या टाउन का नाम दिया गया हो तो एट का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर गांव का नाम आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एट का यूज किया जाएगा। अगला रूल कहता है इंक के पहले, इंक, इंक का अर्थ होता है स्याही। इंक के पहले इन का प्रयोग किया जाता है। इंक के पहले इन का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए द लेटर was written in red ink। इस लेटर को लाल स्याही से लिखा गया था। तो यहाँ पर जो लाल स्याही है इसके पहले इन का प्रयोग किया जाएगा। अब अगला जो प्रीपोजिशन आता है, देखिए हम प्रीपोजिशन पढ़ चुके हैं। पहला हमने पढ़ा ऑन का प्रयोग, दूसरा पढ़ा ओवर का प्रयोग, तीसरा हमने पढ़ लिया अपॉन का प्रयोग, और इसके बाद हमने पढ़ा अबाउ का प्रयोग। नंबर 5 इन का प्रयोग। ये 5 प्रीपोजिशन हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। अब जो प्रीपोजिशन चलेगा वो है नंबर 6। और नंबर 6 जो प्रीपोजिशन है वो है इनटू। इनटू, इनटू का अर्थ अंदर होता है। अब इसमें रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1, इनटू का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? जब कोई वस्तु गति करती हुई जब कोई वस्तु गति करती हुई अंदर जाती है, अंदर जाती है, तो
इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे द टीचर came the class। The cat jumped the well। यहाँ पर देखिए, जब कोई वस्तु गति करती हुई अंदर जाती है तो इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे टीचर कक्षा में आए, तो कक्षा में आए अर्थात उन्होंने गति करी जभी तो आए, तो गति करते हुए अंदर आने के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, द कैट जंप्ड, बिल्ली कूद गई कुएं के अंदर, तो गति करती हुई तो कूदी है, इसलिए यहाँ पर भी इनटू का प्रयोग किया जाएगा। अब इसका रूल सेकंड है, रूल सेकंड। इनटू का प्रयोग रूप या अवस्था परिवर्तन होने पर किया जाता है। इनटू का प्रयोग रूप या अवस्था परिवर्तन होने पर किया जाता है। जैसे ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, देखिए आइस बर्फ बदल गई, चेंज हो गई किसमें, पानी में। अब देखिए यहाँ पर उसकी अवस्था ही चेंज होगी, पहले वो ठोस अवस्था में थी और अब वो द्रव अवस्था में आ गई है, तो बर्फ पानी में चेंज हो गई, यानी अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, तो यहाँ पर इनटू का प्रयोग किया जाएगा। द होली मैन चेंज्ड ए रोबर, एक साधु किस में बदल गया, एक डाकू में बदल गया, अर्थात यहाँ पर भी उसकी अवस्था ही चेंज हो गई, उसका रूप चेंज हो गया, तो यहाँ पर भी इनटू का प्रयोग किया जाएगा। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, यहाँ पर इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है हिंदी में। पहले वो किसी अन्य भाषा में लिखा हुआ था, अब उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो यहाँ पर भी इनटू का प्रयोग किया जाएगा। ये इनटू के दो रूल हैं और दोनों रूल कंप्लीट होते हैं। इसके बाद 7वां प्रीपोजिशन हम पढ़ेंगे,
अब सातवां प्रीपोजिशन आता है बाय का प्रयोग। बाय का प्रयोग, और बाय का मतलब होता है द्वारा। बाय का मतलब होता है द्वारा। इसका रूल नंबर फर्स्ट है, रूल नंबर फर्स्ट, यानी बाय का प्रयोग हम कब कब करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट है, बाय का प्रयोग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अर्थात यातायात के साधन से आने या जाने पर किया जाता है। यातायात के साधन से पहले किया जाएगा, परंतु यातायात के साधन से पहले बाय का प्रयोग जब भी करना है जब उससे या तो आ रहे हों या जा रहे हों। उदाहरण के लिए, माय अंकल कैम इंडिया बाय एयर या प्लेन। सी is going to office. She is going to office by car. अब ध्यान दीजिए, माई अंकल कैम इंडिया बाय एयर या प्लेन के द्वारा, तो ये यातायात का साधन है, इसलिए इसके पहले बाय का प्रयोग किया जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल में, शी इज़ गोइंग टू ऑफिस बाय कार। कार भी एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इसलिए इसके पहले भी बाय का यूज किया जाएगा। परंतु मैंने आपको बताया बाय का यूज जब भी करते हैं जब उसमें मोशन हो, अर्थात गति हो। मोशन यानी या तो आया जाए या जाया जाए। अगर साधन खड़ा है तो बाय का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर आप नोट डाल के लिख सकते हैं, यदि साधन खड़ा हो तो बाय का प्रयोग नहीं होगा। बाय का प्रयोग नहीं होगा।
जैसे देयर इज a car on the road. There is a car on the road. अब ये कार भी यातायात का साधन है, लेकिन चूंकि ना तो इससे जाने की बात कही गई है और ना ही आने की बात कही गई है, इसलिए इस कार के पहले बाई का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर। अब अगला रूल हम लिखते हैं। यहाँ पर नोट डाल के आप लिख सकते हैं, यदि साधन का कलर मेंशन किया गया हो तो बाई के स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। यदि साधन का कलर भी मेंशन किया गया हो तो बाई के स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द robbers went away ran away डाकू भाग गए। और यहाँ पर लिखा आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लैक जीप या ब्लैक कार। डाकू भाग गए, किस में भाग गए? ब्लैक जीप या ब्लैक कार में। तो यहाँ पर यातायात का साधन दिया हुआ है, परंतु उस साधन के पहले कलर मेंशन किया गया है। BLACK ब्लैक, ये कलर मेंशन किया गया है। इसलिए यदि किसी साधन से पहले यदि कलर मेंशन किया गया हो तो बाई के स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रूल है। यहाँ पर इनका प्रयोग होगा द तहसीलदार came to our village white car
यहाँ दे रखा है वाइट कार। तो वाइट कार के पहले दो प्रीपोजिशन आपको दे दिए जाएं, एक तो बाई और दूसरा इन। तो बाई और इन में से कौन सा प्रीपोजिशन सही होगा? चूंकि यहाँ पर साधन से पहले कलर मेंशन किया गया है, इसलिए बाई के स्थान पर इन का प्रयोग ज़्यादा सही होगा। ये था इसका रूल नंबर फर्स्ट। अब हम बात करेंगे रूल नंबर सेकंड की। रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड, निकटता के लिए, निकटता के लिए, निकटता के लिए बाई का प्रयोग किया जाता है। निकटता के लिए बाई का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रेणु इज सिटिंग विंडो। रेणु बैठी हुई है विंडो के पास या विंडो के निकट, तो यहाँ पर बाई का प्रयोग किया जाएगा। अब रूल नंबर थर्ड है, रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड की हम बात करते हैं तो बाई का प्रयोग, बाई का प्रयोग कसम खाने के लिए, कसम खाने के लिए होता है। बाई का प्रयोग कसम खाने के लिए होता है। उदाहरण के लिए, बाय गॉड, बाय गॉड ही इज वेरी हैंडसम। He always swears by God. यहाँ पर कसम खाने के लिए बाई का प्रयोग किया गया है। वह हमेशा ईश्वर की कसम खाता है, तो ही ऑलवेज स्वेयर्स बाय गॉड, वह हमेशा ईश्वर की कसम खाता है। ईश्वर की कसम खाता है। और बाय गॉड ही इज वेरी हैंडसम, कसम से वह बहुत ही सुंदर है। बाई के 3 रूल हो गए।
अब चलेगा बाय का चौथा रूल। रूल नंबर 4 है, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कहता है घड़ी के द्वारा समय पूछने या बताने के लिए बाई का प्रयोग, घड़ी के द्वारा समय पूछने या बताने के लिए बाई का प्रयोग किया जाता है। बाई का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर बात हो रही है समय पूछने की और समय बताने की। जैसे अगर समय पूछना हो तो व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच। इसका अर्थ हुआ आपकी घड़ी में क्या समय हुआ है। आपकी घड़ी में क्या समय हुआ है। तो यहाँ पर आप टाइम पूछ रहे हो, यहाँ पर टाइम पूछ रहे हो। यदि आपको टाइम बताना हो तब भी बाई का ही प्रयोग करेंगे। जैसे इट इज 11 o'clock, it is 11 o'clock by my watch। It is 11 o'clock by my watch। मेरी घड़ी में 11 बजे हैं, 11 बजे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप क्या समझे कि यदि टाइम पूछना हो तब भी बाई का प्रयोग करते हैं और टाइम बताना हो तब भी बाई का प्रयोग किया जाता है। अब रूल नंबर 5 हम पढ़ेंगे। रूल नंबर 5 अर्थात बाई का प्रयोग हम और कहाँ पर कर सकते हैं। बाई का प्रयोग हम और कहाँ पर कर सकते हैं। तो अगला रूल कहता है बाई का प्रयोग पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलने पर किया जाता है। बाय का प्रयोग पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलने पर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप लिखेंगे A letter was written to me. A letter was written to me by Ashok. A letter was written to me by Ashok. दूसरा सेंटेंस है she was taught by me. She was taught by me. अर्थात इसका अर्थ हो गया उसे मेरे द्वारा पढ़ाया गया। उसे मेरे द्वारा पढ़ाया गया। She was taught by me। अब आप इनको आराम से उतार सकते हैं। इसके बाद रूल नंबर 6 आता है। रूल नंबर 6 अभी हम बाय का यूज पढ़ रहे हैं और बाय के यूज में रूल नंबर 6 है बाय का प्रयोग मेजरमेंट MEASUREMENT मेजरमेंट यानी मापने में किया जाता है। बाय का प्रयोग मेजरमेंट के लिए भी किया जाता है। उदाहरण के लिए द पेट्रोल इज सोल्ड बाय लीटर पेट्रोल लीटर में बेचा जाता है। तो बाय का प्रयोग हो गया मेजरमेंट के लिए अर्थात मापने के लिए। इसके बाद इसका लास्ट रूल आता है रूल नंबर 7। ये इस बाय का लास्ट रूल है। रूल नंबर 7 रूल नंबर 7 कहता है बाय का प्रयोग
के हिसाब से, के हिसाब से। बाई का प्रयोग के हिसाब से के अर्थ में, के अर्थ में किया जाता, किया जाता है। बाई का प्रयोग के हिसाब से के अर्थ में किया जाता है, के हिसाब से। जैसे उदाहरण के लिए I hired a bicycle. I hired a bicycle. hired का अर्थ होता है किराए पर लेना, किराए पर लेना। तो I hired a bicycle by the day, अर्थात मैंने दिन के हिसाब से, दिन के हिसाब से, दिन के हिसाब से, दिन के हिसाब से साइकिल को किराए पर लिया। मैंने दिन के हिसाब से साइकिल को किराए पर लिया। I hired a taxi by the kilometers, by the kilometers। मैंने किलोमीटर के हिसाब से, मैंने किलोमीटर के हिसाब से, किलोमीटर के हिसाब से टैक्सी, टैक्सी किराए पर ली, किराए पर ली। I hired a taxi, I hired a taxi by the kilometer. I hired a bicycle by the day, अर्थात by का यूज के हिसाब से के अर्थ में किया जाता है। अब मैंने आपको क्या बताया, by का यूज, और by का यूज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। नंबर 1, बाय का यूज करते हैं हम निकट के लिए, निकट के लिए। नंबर 2, बाय का यूज करते हैं टाइम बताने के लिए, टाइम बताने के लिए। नंबर 3, बाय का यूज करते हैं पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में। नंबर 4, बाय का यूज करते हैं बिफोर, बिफोर द मीन्स ऑफ, बिफोर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बिफोर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और नंबर 5 है, बाय का यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए,
मेजरमेंट के लिए। और नंबर 6 बाई का यूज करते हैं के हिसाब से, के हिसाब से। और नंबर 7 बाई का यूज करते हैं कसम खाने के लिए, कसम खाने के लिए। जैसे बाई गॉड, कसम खाने के लिए हम बाई का यूज करते हैं। अब आज हमारा यहाँ तक बाई तक का यूज कंप्लीट होता है और कल से हम पढ़ेंगे विथ का प्रयोग। कल से हम पढ़ेंगे विथ का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, ये हम कल से पढ़ेंगे। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं फिनिश होती है।